महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हमें डिवीजन करके ही मामला खराब करते। एक घर में 2 भाई 3 भाई 4 भाई रह रहे हैं और ऐसे रहना चाहिए जैसे दूध में मिश्री। बच्चों की इस बात की खबर ही ना हो कि कौन क्या है, सब एक ही हैं। और जब एक ही हैं तो आनंद आने लग जाता है। आज हमने पूरी समाज को खंड खंड में बांट रखा है। जहाँ पर कृपा प्रभु की होई, वहाँ पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा नहीं होने के कारण आप पर कोई कृपा नहीं करता और आप बढ़ते रहते हैं। मेरा 2nd फ्लोर, मेरा 3rd फ्लोर, मेरा 4th फ्लोर। तेरा शरीर ही अपना नहीं रहा, लेकिन हमने कहा नहीं मेरा। भगवान के चरणों के बाद भी आप कहते भगवान मेरी 4th फ्लोर में थोड़ा अच्छा काम हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। पोते की शादी है, भगवान जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए। आप परमात्मा के चरणों में जाने के बाद जो हमारा अपना नहीं, उसके लिए आप फरमाइश करते मेरा काम जल्दी हो जाए। आप ये कहें भगवान आपकी कृपा हो मेरे ऊपर, बस सब कुछ हो गया। आप ऐसा श्रद्धा जमाइए, ऐसा विश्वास कीजिए कि हम भगवान के चरणों में पहुंचेंगे और जैसा जैसा हमारा श्रद्धान बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ही हमारे जीवन में विकास होता चला जाएगा। आपने अपने परिवार को बांट दिया है, आपने समाज को बांट दिया है, इसीलिए आप दुखी हैं। आज भारत वर्ष में जहां कहीं आंख उठाते हैं, हर आदमी अलग अलग अपने को महसूस करता है। मैं शक्ति नगर का हूं, मैं कमला नगर का हूं, मैं रूपनगर का हूं, मैं निर्माण विहार से आया हूं, मैं प्रीत बिहार से आया हूं, मैं पीतमपुरा का हूं। कहां के आप कहीं के भी नहीं हैं। जहां धक्का लग गया वहीं चले गए। थोड़ा सामान बढ़ा तो आपने बड़ी कोठी खरीद ली कनाट प्लेट्स में, फिर कहना अब तो कनाट प्लेस रहता हूं, पीतमपुरा छोड़ दिया, अब तो मॉडल टाउन आ गया हूं। बड़ा सा महल भवन उत्पन्न हो रहा है। आप कहीं किसी चीज के नहीं है, केवल यहां से वहां, वहां से वहां मन चलता रहता है। जैन समाज को भी आपने ऐसे ही करके बांट दिया है और हमारी शक्तियां खो गई है। हमें अपनी शक्ति को पहचानने के लिए, अपने परिवार को समझने के लिए एक बार इकट्ठा होने की जरूरत है। वरना अलग 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 फ्लैटों में चले जाएंगे, पहचान खत्म। एक माँ के 6 बच्चे हैं और 6 क्षेत्र में चले जाएंगे, आपकी शक्ति खत्म। बंदी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। 6 चले गए, 6 की शक्तियां खत्म। यदि एक ही भवन के अंदर होते तो 100 आदमी का एक समूह नजर आता। आज हमारी जैन समाज खंड खंड हो गई, इसलिए हम कभी किसी व्यक्ति के सामने अपनी शक्ति का जायजा दे ही नहीं सकते। हमारा अपना कौन है? रात को सिर दुखा तो पत्नी भी आपकी बाम लगाने को उठ के खड़ी नहीं हुई, तब आपका कौन है? बेटा तो विदेश चला गया, पत्नी बाम लगाने को खड़ी नहीं हुई, तो कौन है आपका? आपका कोई है क्या? और यदि शाम को गलत आदमी घर में एंट्री कर गया तो आपका बचाव कौन करने वाला है? हे भगवान बचा लो ना, ये तो गला ही दबा देगा। फिर आप चाबी यूं फेंकते कि बस जान बचने दो, ये ले जाओ सामान। और यदि वाई दबे, वहां आपके चारों ओर आपके परिजन होते, बंधुजन होते,
तो आपको इतना भय नहीं होता। हर आदमी डरा डरा है, लेकिन अभिमान कम नहीं होता। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभिमान कब तक काम करेगा, जब कहीं पिट जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मैं संपूर्ण जैन समाज को एक परिवार की तरह फिर से देखना चाहता हूं कि हम जैसे पहले थे महावीर के समय वैसे ही रहें। इसलिए हम विभाजन ना करें, न परिवार का न समाज का। एक जमाना था कि जैन समाज में महासमिति, महासभा और परिषद, तीर्थ क्षेत्र कमेटियां अपनी शक्तियों को दिखलाती थी और राष्ट्रीय मसलों पर अग्रसर होती थी। अब सब मृत प्राय है। इसलिए मैंने भगवान पार्श्वनाथ से संवाद करके एक दिन पूछा, तो बोले कि सब शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, अभी बहुत लंबा सफर है। इस सफर को अंजाम देने के लिए वापस कोशिश कर लो। क्या कोशिश कर लूं? बिखरे हुए फूलों को फिर इकट्ठा कर दो। कैसे करूं? बस करना शुरू कर दो, एकला चालो, चलना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपकी खुशबू को देख के और भी कलियां इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में विचार किया है मैंने, एक राष्ट्रीय संगठन खड़ा किया जाए जो 2024 में जब भारत का चुनाव हो तो हमारे जैन लोकसभा चुनाव से खड़े होने की हैसियत रखे। राष्ट्रीय जैन संगठन खड़ा करने की आवश्यकता है। मुर्दे की तरह बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप मुर्दे की तरह बैठे रहेंगे तो आप निश्चित ही खत्म हो जाएंगे। आज जैन समाज 24% टैक्स देता है भारत में, सबसे ज्यादा। उसके बाद भी आपकी कोई काबिलियत, पूछताछ, पहचान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सब बिखर गए। कितना भी सुंदर भोजन बना के लाए हो, लेकिन आपके दिमाग में दीवाल हो, प्रेम न हो, उसका मूल्यांकन नहीं होगा। और सुदामा कच्चे चावल लेकर के कृष्ण के पास जाता है तो कृष्ण के लिए वो चावल हलवे से कम नहीं लगते हैं। हम सबको एक बार इकट्ठा होने की जरूरत है। मौन या शांत या ज्ञान में रहने से ही हमारा ये हाल हो रहा है। इसलिए जहां जैन लोग रहते हैं सभी के लिए आने वाले 2024 के चुनाव में जैनत्व का परिचय देना है। अकबर के समय भारत के राजपत्रों में 12 करोड़ जैन होते थे, आज 1 करोड़ भी जैन नजर नहीं आते। क्या कारण है? हम अपने अपने में खुश हैं, मियां बीबी मस्त हैं, दुनिया कहते दिन अस्त गढ़वाल मस्त। आप भी भोगों में डूबे हुए हैं, न परिवार की चिंता न समाज की चिंता। थोड़ी आप अपनी बुद्धि को ठीक रास्ते पर लाइए। और जो मैं भगवान पार्श्वनाथ से संवाद करके सामने तथ्य लाया हूं, इन दोनों हमारे लिए अच्छे संगठन की आवश्यकता है। इसलिए जैनों का एक राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, होना चाहिए ना। ये क्या नादिया की तरह गर्दन हिला रहे? भीतर कोई आदमी नहीं है आपके। अगर आदमी होता आपके भीतर तो आपके कंठ से आवाज निकलती कि हमें आज देश में संगठन की आवश्यकता है, समाज के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। हमारी शक्तियां सब बिखर गई हैं, अस्तित्व विहीन होती चली जा रही हैं। हमें अस्तित्व में आने के लिए प्रयास करना है और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में संकल्प करना है कि साल भर के अंदर हम कम से कम 5 लाख आदमी भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य बन के उनके लिए एहसास कराएंगे, भगवान हम पुनः इकट्ठे होने लगे हैं,
आप चले गए, बहुत दूर चले गए, लेकिन मुझे अब समझ में आई है, इसलिए वापस से इकट्ठा हो रहा हूं